एरिल हैलाइड चैप्टर्स याद होगा, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी इसको पढ़े थे, आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ रहे हैं। पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये एरिल हैलाइड हम लोग का चैप्टर पहले खत्म हो गया है। किसमें? एनएसआर के बेस पे। इसमें दो मैकेनिज्म होता है, इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक है? क्योंकि मैंने बताया था कि बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स का जो हम बात कर रहे हैं, डेरिवेट्स मीन्स एरिल हैलाइड, फिनॉल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन एटसेट्रा। बेंजीन में पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और अब आप देखोगे इस रिएक्शन में, एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसमें मैं दो रिएक्शन, एक तो मैं आपको याद होगा जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हैलोजन बॉन्ड कहीं भी दिया हो तो हम लोगों को पता है कि हैलोजन एंड कार्बन बॉन्ड जो होगा वो पोलर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग अलग है, ज़्यादा है। हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, राइट। अब आपके सामने रिएजेंट रखा हो, एक तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे आने वाला रिएजेंट है और दूसरा इस रिंग में पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास आने वाला रिएजेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर रिएजेंट आकर अटैक करेगा उस रिएजेंट का नाम न्यूक्लियोफाइल होता है। बेंजीन के पाई बॉन्ड पे जो रिएजेंट आकर अटैक करेगा उस रिएजेंट का नाम इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप खुद सोचो कि ये जो बेंजीन नहीं है, एरिल हैलाइड है, हेलो बेंजीन है, तो आपको एरिल हैलाइड में, हेलो बेंजीन में दो रिएजेंट आने को तैयार है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको डिसाइड करना है कि न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल पाई बॉन्ड पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा तो इसका स्ट्रक्चर जो आएगा वो हैलोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया, हैलोजन यहाँ लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल गया। ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आप सेकंड पॉइंट देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा हैलोजन की अकॉर्डिंग। ये हैलोजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करता है कि बेंजीन रिंग में अपना डेंसिटी रिलीज करता है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा मीन्स हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक ऑर्थो पे आके अटैक किया, ऑर्थो प्रोडक्ट, एंड सेकंड पैरा प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट ये बन गया। अब आप इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि एरिल हैलाइड में, जैसे ये एरिल हैलाइड में हैलोजन को आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर को अभी रोल होगा या कोई ऐसा ग्रुप लगे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करे। तो यहाँ हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिख रहा है। याद करोगे आप, मैंने आपको बताया था कि कभी भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो तो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर करता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टूवर्ड्स पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम लोग रेजोनेंस में पढ़ते हैं। रेजोनेंस तो हम लोग को इतना बता रहा है, और जब ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में आएगा तो ये पाई बॉन्ड की वजह से ऑर्थो, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा पैरा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा ऑर्थो। मतलब आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे तो रिंग में बेंजीन के डेरिवेट्स में ऑर्थो एंड पैरा पर ही डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। और जब ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो जरा आपको ध्यान देना है, ये डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा। तो एरिल हैलाइड में हैलोजन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ध्यान रखना है। हैलोजन ग्रुप जो है, हैलोजन जिसकी बात कर रहा हूं, इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये है। हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो आपके पास जो रिएजेंट है वो
इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो हम लोग अब एरिल हैलाइड का कुछ रिएक्शन देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हैलोजिनेशन। तो हम हैलोजन को अगर लाएंगे यहाँ पर, हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल देगा, तो वो हैलोजन एक ऑर्थो पे अटैक करेगा, दूसरा पैरा पे करेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन याद होगा आपको, हम लोग कुछ दिन पहले बेंजीन में पढ़े हैं, पिछले वाले क्लास के लेक्चर में ही। अब आप देखो वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में देखेंगे, अल्काइल ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑर्थो पे, पैरा पे। नाइट्रेशन ऑर्थो पे अटैक करेगा, पैरा पे। सल्फोनेशन सिमिलर कंडीशन है, मतलब ये ओवरऑल इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान रखना है। अब ये सवाल है कि इन दोनों में प्रोडक्ट यहां दो बन रहा है, क्यों बन रहा है दो, क्योंकि इस हैलोजन का नेचर ही है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस एट ऑर्थो एंड पैरा, इसलिए दो प्रोडक्ट बन रहा है। अब ऑर्थो और पैरा में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये आपको सोचना है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो में जिसके, ये देखो ये हैलोजन है, हैलोजन के नियरेस्ट जो पोजीशन है वो ऑर्थो है, पैरा की दूरी थोड़ी ज्यादा है। तो इस ग्रुप से इस रिएजेंट की डिस्टेंस देखो, यहाँ पे जो आके अटैक किया काफी दूरी है, यहाँ रिपल्सन कम होगा, जबकि ऑर्थो वाले में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पैरा का जो प्रोडक्ट है ये मेजर होगा। जनरली कुछ जगह पे ऑर्थो ही मेजर होता है, लेकिन यहां पैरा मेजर है और ऑर्थो क्या है, माइनर है, ये ध्यान रखना। पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है क्योंकि रिपल्सन क्या होगा, कम होता है। ऑर्थो में रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए उसको माइनर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हाइलोबेंजीन का, एरिल हैलाइड जिसको हम कह रहे हैं, उसका हम अब देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ठीक है, एरिल हैलाइड हैलोबेंजीन का अब हम हैलोजिनेशन देखेंगे। फर्स्ट हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन आप हैलोजिनेशन किसी कोई भी करा दो, क्लोरीन को आप मेटल और लेविस एसिड के प्रेजेंस में आप रख दीजिए। हम लोग मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं बेंजीन में जब पढ़ रहे थे, तो ये हैलोजन अपना लोन पेयर इसको देखेगा, Cl+ के फॉर्म में टूटेगा, एक Cl ऑर्थो पे एक पैरा पे आएगा। तो बेंजीन, हैलोबेंजीन का फर्दर हैलोजिनेशन करा दें, तो एक क्लोरीन यहाँ आ गया ऑर्थो पे और दूसरा क्लोरीन आ गया पैरा पे। इसको हम क्या करते हैं, हैलोजिनेशन, राइट। चलिए सेकंड रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हम लोग रिएजेंट क्या रखते हैं, अल्किल हैलाइड को लेविस एसिड के प्रेजेंस में रखते हैं। रिएजेंट इसका क्या होगा पहले देख ले, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएजेंट अल्किल हैलाइड एंड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड LCl3, ये है फ्रीडल क्राफ्ट का रिएजेंट, अल्किल हैलाइड एंड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। चलो भाई देखो, अब हमने यहाँ बेंजीन है, हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन रख दें, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करा दिए मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस
AlCl3 एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो उसके बाद अब आप याद करो, इस जगह पर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इस लेविस एसिड को देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें से CH3+ रिलीज होगा और वो CH3+ एक ऑर्थो पे अटैक करेगा, इस क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पे ये मिथाइल अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड जो है पैरा पे अटैक किया। इस रिएक्शन को हम लोग, अल्काइलेशन हो रहा है, बेंजीन में अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है ऑर्थो एंड पैरा पे। ऑर्थो एंड पैरा पे अल्काइलेशन हो रहा है, ठीक है। चलो देखो, मतलब आप CH3 मैकेनिज्म इसका देखें, ये बॉन्ड टूटेगा, हमको जो रिएजेंट ये CH3+ कार्बोकेटायन और इधर AlCl4- ये बन गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, मिथाइल कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रोफाइल, ये राइट। ऐसे ही अदर एग्जांपल देखो आप, फेडरल कार्ब अल्काइलेशन का सेकंड, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करा दें, इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो आप क्या कराओगे, एक इथाइल को ऑर्थो पे अटैक कराएंगे और अदर कार्बोकेटायन ऑन पैरा, ये बन जाएगा। कोई भी कार्बोकेटायन, बस प्रोपाइल होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, जहां रीअरेंजमेंट होगा रीअरेंजमेंट करा के अटैक कराएंगे, प्रोडक्ट तो वही बनेगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ हैलोबेंजीन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। चलो भाई देखो, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन थर्ड है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब इसमें आप देखो, रिएजेंट फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का क्या होता है, दो रिएजेंट मैंने बताया था, फर्स्ट एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। ये है एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको यहां लिख दें ऐसे, ये रिएजेंट है। अब आप इनमें से किसी भी एक का, चाहे एसिड क्लोराइड को आप रख दो या एसिड एनहाइड्राइड को लेविस एसिड के प्रेजेंस में रख दो, तो इससे जो असाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो ऑर्थो और पैरा पे आकर अटैक करेगा, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ एसिड क्लोराइड रख दें, एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
ठीक है, ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड। तो और ये जो असाइलियम आयन है इसके प्रेजेंस में टूट रहा है, वो ऑर्थो पे अटैक किया और दूसरा कहाँ अटैक किया, पैरा पे किया, मतलब एक कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें या तो आप एसिड क्लोराइड ले लो या एनहाइड्राइड ले लो, दोनों से असाइलियम आयन मिलेगा हमको। हम लोगों को याद होगा मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके थे, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड में ये जो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर लेविस एसिड को देगा, राइट, ये बॉन्ड टूट जाता है, देखो ये, और यहां जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा बेंजीन पे अटैक करने के लिए वो असाइलियम आयन बनता है, इसका नाम है असाइलियम आयन। ये देखो, और यही असाइलियम आयन ये जो टूट रहा है, ये देखो ये आकर के यहाँ एक ऑर्थो पे अटैक किया और दूसरा कहाँ अटैक किया, पैरा पे अटैक किया। एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया, एक पैरा प्रोडक्ट बन गया, पैरा मेजर हुआ और ऑर्थो माइनर हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, अब हम इसी असाइलेशन का कोई अदर एग्जांपल आपको दें, आप करोगे। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये हो गया। अब हमको इसका प्रोडक्ट बनाना है, बहुत आसान है। अब आपसे इससे देखो रिवीजन हमारा क्या है, एरिल हैलाइड का कंसेप्ट क्लियर होगा। कभी कभी असाइलेशन से रिलेटेड कंपटीशन में एग्जाम पूछता है, बोर्ड एग्जाम में तो 100% पूछेगा, कंपटीशन में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। अब आपको ध्यान देना है, देखिए यहां से असाइलियम आयन निकला, एसिटिल क्लोराइड है, एक प्रोडक्ट ऑर्थो एंड सेकंड प्रोडक्ट जो है वो पैरा बन गया। ये बन गया, हो गया फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। आपको करना क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है और ऑर्थो पैरा पे अटैक कराना है। क्यों ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि एरिल हैलाइड में जो हैलोजन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन के बाद पढ़ेंगे फिडेलक्राफ्ट के असाइलेशन का नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन देखेंगे इसमें क्या है, नाइट्रेशन ऑफ एरिल हैलाइड। रिएजेंट तो याद होगा नाइट्रेशन का, हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेटेड HNO3 दिख जाए, कॉन्ग HNO3 नाइट्रेशन कराएंगे, प्लस मिक्सचर होता है H2SO4 के साथ, और सेकंड या तो सॉलिड N2O5 रख दें। और भी मैंने 2 बताया था, ये 2 याद रखोगे। क्लोरोबेंजीन एरिल हैलाइड के सामने आप नाइट्रेशन किसी भी एक रिएजेंट को रख दो, कंसंट्रेटेड HNO3, ये इस HNO3 में से NO2 प्लस मिलेगा, एक ऑर्थो और एक पैरा पे अटैक करेगा। ऑर्थो एंड पैरा, ये है, ये हो गया। ठीक है, ये नाइट्रेशन कहलाएगा। अब ऐसे ही ठीक सल्फोनेशन है, देखो कितना आसान है, हम लोगों को ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ते चलना है। हम लोगों ने एरिल हैलाइड का हैलोजिनेशन देखा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन देखा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। अब फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में भी असाइलियम आयन ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट बना। ये लास्ट 4th नंबर नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 से NO2 प्लस मिला, एक ऑर्थो एक पैरा पे अटैक किया। अब इसके बाद पढ़ेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन नेक्स्ट है 5th नंबर, सल्फोनेशन ऑफ एरिल हैलाइड।
सल्फोनेशन का रिएजेंट याद होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 रख देते हैं। नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4। और ओलियम, ओलियम भी ले लो, वो भी सल्फोनेशन ही कराएगा। ओलियम का फार्मूला होता है H2S2O7, ये ओलियम है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फोनिक ग्रुप आएगा यहाँ, एक ऑर्थो पे और सेकंड जो है पैरा पे अटैक करेगा। ये प्रोडक्ट बन गया। इसको हम लोग कहते हैं सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ एरिल हैलाइड। ठीक है, तो हम लोगों का कुल मिलाकर के हुआ कि एरिल हैलाइड का कंप्लीट रिएक्शन जो ये सारा है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लें। क्लोरोबेंजीन जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। फर्स्ट रिएक्शन ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन करा दें, हैलोजिनेशन क्लोरीनेशन। सेकेंड फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन AlCl3 के प्रेजेंस में। थर्ड फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन। फोर्थ नाइट्रेशन एंड फिफ्थ सल्फोनेशन। ये रिएक्शन है, ये आपका एरिल हैलाइड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पढ़ना है रिएक्शन। अब हम लोग क्लोरीनेशन करा दें तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो, सेकंड क्या बनेगा पैरा। आप बड़े आराम से बना सकते हो। फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्थो, सेकंड प्रोडक्ट पैरा। असाइलेशन कराएंगे, असाइलियम असाइल ग्रुप ऑर्थो एंड असाइल ग्रुप पैरा। नाइट्रेशन आप करा दो, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा। सल्फोनेशन करा दें, सल्फोनिक ग्रुप आकर अर्थो पे लग गया और उसके बाद पैरा। ये कंप्लीट हो गया आपका एरिल हैलाइड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही हमको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें आपको देखो, ये पहले हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़े थे बेंजीन, और बेंजीन का ये सारा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। बेंजीन का हैलोजिनेशन पढ़ा रहे थे, हैलो बेंजीन बन गया। बेंजीन का फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ाया, अल्काइल बेंजीन बन गया। असाइलेशन कराया, असाइल बेंजीन बना। नाइट्रेशन कराए थे, नाइट्रो बेंजीन। और उसके बाद असाइलेशन कराए, सल्फोनेशन कराए, सल्फोनिक बन गया। लेकिन आप जरा सोचो, बेंजीन तो है नहीं, एरिल हैलाइड है, तो पहले से एक ग्रुप इसमें बेंजीन में आके जुड़ गया, जिसको हम मोनो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसमें ऑलरेडी बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, क्योंकि बेंजीन का जो फार्मूला था वो कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 होता है, लेकिन यहां हाइड्रोजन एक रिप्लेस होकर के क्या है C6H5Cl। इस फार्मूले में क्या दिख रहा है कि ऑलरेडी 1 सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। और वो रिप्लेसमेंट जो हुआ C6H5Cl, मोनो सब्स्टिट्यूशन तो मेरा हो गया। अब जो दोबारा हम पढ़ रहे हैं वो पॉली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, डाई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्लोरोबेंजीन का देखो डाई सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन।
ठीक है, अब हम लोग इसका भी फर्दर सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, इसमें भी। तो देखते हैं कैसे होगा। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट, इतना नोट कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग इस पे अब पॉलिश सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन देखना है, जरा देखो कैसे होगा, ध्यान देना है आपको। अब जरा देखो, जैसे हमने करा दिया क्लोरोबेंजीन, इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया, ये पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब आप फर्दर इसमें क्लोरीनेशन करा दो या फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन करा दो। क्लोरीनेशन करा दिया मैं, या फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन करा दीजिए। अब जरा इस रिएक्शन में देखो, ये जो ग्रुप बेंजीन में लगा हुआ है, दो ग्रुप है, क्लोरीन एंड नाइट्रो। क्लोरीन को अगर आप देखोगे तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू। अब उसके बाद फिर विड्रॉ कर रहा है माइनस आई इफेक्ट से। नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करता है, इसलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाम देते हैं। जरा ध्यान देना, ये जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो ग्रुप का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का नेचर है। ये माइनस आई इफेक्ट में भी दिखता है और माइनस आर में भी दिखता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखो, जो भी कार्बन की केमिस्ट्री ही तो है, अब उस कार्बन से अटैच, चाहे वो नाइट्रोजन अटैच हो, हाइड्रोजन अटैच्ड हो, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन, इट मीन्स देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। जो दिखेगा वो किसका दिखेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। और उसकी वजह से वो जो इफेक्ट शो करता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है। तो ये तो नाइट्रो ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्लोरीन है, ये भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। लेकिन अब रेजोनेंस क्या लगता है, ये हमको ध्यान देना है। रेजोनेंस के केस में अगर आप देखोगे तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो रेजोनेंस अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस भी, ये देखो हम लोग जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं नाइट्रोबेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन तो NO2 याद होगा, मैं थोड़ा रिवीजन करा रहा हूं, क्लास 11th में पढ़े थे। नाइट्रो में नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से बेंजीन का पाई बॉन्ड बाहर जा रहा है। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है भाई, माइनस आर, ये इधर आ जाएगा। कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आर एंड माइनस आई, ये ऐसा आ रहा है। अब आप बात करो जरा क्लोरोबेंजीन को, देखो क्लोरोबेंजीन Cl, इसके पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे रहा है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब रिंग को देगा तो यहां जो इफेक्ट लगेगा वो कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आर। लेकिन कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या लगेगा, माइनस आई। तो ये आप जरा समझो, इसमें रिंग में क्लोरीन और नाइट्रो का नेचर क्या है। नाइट्रो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, क्लोरीन कम कर रहा है। तो हमेशा अब इस रिंग में जो Cl प्लस, ये जो आपका Cl है ना, हाइलोजिनेशन होने जा रहा है, ये Cl प्लस किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, नाइट्रो की बात मानेगा कि क्लोरीन। नाइट्रो की बात तो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता है जिसका इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो ये ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है,
और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना कम कर नहीं रहा है, दोनों डीएक्टिवेटिंग है। -I से भी डीएक्टिवेट करता है और -I -R से ज्यादा करता है। लेकिन इन दोनों में अगर आप देखो तो हम लोग नाइट्रो के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? Cl। तो क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इस क्लोरीन का पैरा ब्लॉक है, तो ये Cl कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पे अटैक करेगा। तो इसका जरा रिएक्शन प्रोडक्ट देखो, यहां आकर जुड़ गया कौन? Cl। ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये देखो ऐसा हो रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान देना है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि नाइट्रो और क्लोरीन में स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कौन है? नाइट्रो, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है। इसकी बात नहीं मानेंगे हम लोग, क्लोरीन की बात मानेंगे। एक बात हमेशा ध्यान देना, बेंजीन डेरिवेटिव है। एक अदर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ये क्लोरीन है और ये मिथाइल है। हमने क्लोरोबेंजीन का फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कराया, पैरा पोजीशन पे मिथाइल आ गया। अब इसका क्लोरीनेशन करा दें फर्दर, इसमें क्लोरीन किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा ये आपको सोचना है। ये मिथाइल है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी लगाता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रिलीज करता है। ये क्लोरीन है, आर तो लगा रहा है लेकिन इसका -I ज्यादा, ये डीएक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग है। मतलब आप देखो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन रिलीज कर रहा है? क्लोरीन या मिथाइल? ज्यादा रिलीज मिथाइल करेगा, क्लोरीन कम करेगा। तो यहां जब हैलोजिनेशन कराने जा रहे हैं, जो क्लोरीन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा ये आपको सोचना है। तो आप बताओ, मिथाइल दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, Cl इफेक्ट लगाता है -I + R, -I डोमिनेट होता है, इसको डीएक्टिवेटिंग नाम देते हैं, डीएक्टिवेटिंग ये होता है। मिथाइल की बात करें तो मिथाइल क्या लगाता है? +I हाइपर कंजुगेशन, इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग। अब आप दोनों केस में चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज कौन कर रहा है? मिथाइल। तो ये जब भी इलेक्ट्रोफाइल यहां से निकलेगा वो मिथाइल के अकॉर्डिंग अटैक करेगा, ये बात ध्यान देना। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है। तो आप बताइए अब इसका नेचर क्या है? ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसका इसके रेस्पेक्ट में पैरा ब्लॉक है, ऑर्थो खाली है। तो आप जरा देखो, ये जो क्लोरीनेशन होने जा रहा है इसमें, क्लोरीन और यहां मिथाइल है, ये क्लोरीन कहां पे आके अटैक करेगा? इसके पैरा पे किया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे कि नाइट्रो ग्रुप हमने लगा दिया इसी क्लोरीन में, क्लोरीन में नाइट्रो था और इस जगह पे जो क्लोरीन आ रहा था वो आकर के कहां अटैक कर रहा था? यहां कर रहा था, यहां। क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा था? नाइट्रो। तो इसकी बात मान रहे थे, इस क्लोरीन की। यहां इस क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, दे रहा है। तो इस मिथाइल का नेचर क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो क्लोरीनेशन इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके नहीं। तो मिथाइल ग्रुप की वजह से पैरा ऑर्थो पे जो है वो क्लोरीन अटैक करेगा। ये जो है क्लोरीन ऑर्थो पे अटैक किया, इसके पैरा तो ब्लॉक है, प्रोडक्ट ये बन गया। जबकि इस वाले केस में देखो, नाइट्रो की बात मान रहे थे हम लोग कि क्लोरीन की बात मान रहे थे? ये ध्यान दो, क्लोरीन की बात मान रहे थे, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट बन रहा था। दोनों स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, मिला लोगे। ये देखो, अब इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन यहां अटैक कर रहा है, यहां, और इसमें यहां अटैक कर रहा है, यहां। दोनों देखिए ध्यान से। तो ऐसे रिएक्शन में जब पॉलिश सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में हो तो वहां रुक जाओगे। पॉलिश सब्स्टिट्यूशन केस में दोनों ग्रुप में चेक करो कि कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब एक्टिवेटिंग कौन है। जो ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी बात मानेंगे और वो उसका नेचर देखेंगे कि कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा है कि मेटा है। अब ये मिथाइल है, ऑर्थो पैरा है, तो पैरा तो इसका ब्लॉक है, उस जगह पे तो कोई अगर अटैक कर नहीं सकता है। तो ये रिएजेंट आगे कहां अटैक किया? ऑर्थो पे। अब इस क्लोरीन और नाइट्रो में किसकी बात मान रहे थे? क्लोरीन की, क्योंकि नाइट्रो तो ज्यादा खींच रहा था। और क्लोरीन कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा। तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में पैरा ब्लॉक है,
तो क्लोरीन का ऑर्थो ये हो गया, तो इस पे आके अटैक किया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, मतलब आपको पॉली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही ध्यान देना है। बेंजीन रिंग में दो तरह के ग्रुप अटैच हो सकते हैं, या तो एक रिलीजिंग होगा या विड्रॉइंग होगा, या दोनों विड्रॉइंग होगा, तो एक ज्यादा विड्रॉइंग होगा एक कम होगा, लेस विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। तो रिंग को जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस ग्रुप की वजह से इंक्रीज करेगा, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आकर के रिएजेंट अटैक करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, और इसके बाद की क्लास में और भी रिएक्शन इस पे करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं इसके बाद।